हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं। स्वागत आपका एक न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने 3.3 चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। तो इस चैप्टर में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? दो पहले द्विघात समीकरण। यह समीकरण बहुपदी मैंने आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन सेकंड चैप्टर में दे चुका है, ठीक है। तो इसमें है आपके एक्सरसाइज है जो 4.2 है, वो तो अपनी सेम 2.2 के ऊपर आधारित है। तो उससे बिल्कुल इजी वे में हो जाएगी। ओके, तो सेम टू सेम है, बस थोड़ा बहुत डिस्टेंस। वो यहाँ पे क्या डालते थे? बहुपद, और यहाँ पे क्या डालेंगे? समीकरण। ओके, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा पहले अपन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बता दिया, बहुपद के बारे में एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो देखो, कभी एग्जाम में आ जाता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होती है? जैसे कभी भी आजकल आपके एक नंबर के क्वेश्चन आने लग गए न्यू टाइप, ठीक है। न्यू टाइप आती है, फिल इन द ब्लैंक आते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन। तो उनमें कई चीजों की डेफिनेशन भूल है, जैसे पूरे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? वह समीकरण, क्या वह समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम, अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा। अधिकतम घात कितनी हो? अब दो द्विघात, तो कितनी हो गई? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ओके, तो वह समीकरण जिसमें x के अधिकतम घात कितनी हो? 2। यानी ये 3 प्रकार का समीकरण कई प्रकार के होते हैं। जैसे रेखीय समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है? रेखीय समीकरण, जैसे मैं x + 2 लिख दिया, ये क्या है? रेखिक समीकरण। रेखिक यानी जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 1। ओके, तो द्विघात में क्या होगा? x के अधिकतम वह समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 2। ओके, ऐसे आपके त्रिघात समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 3 हो। तो इसमें अपन को 2 के बारे में पढ़ना है, इसमें अपन को ध्यान नहीं देना है। पर ये आपको मालूम होना चाहिए, कभी कोई पूछ ले रैखिक समीकरण क्या होता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, आजकल डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो देखो, x की अधिकतम घात 2 वो क्या होती है? द्विघात समीकरण। अब देखो इसे, जैसे मैंने बताया था आपको, x² ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ए क्या है? ए बी सी क्या है? कोई पूर्णांक, यानी कोई संख्या। पूर्णांक मैंने बताया था आपको, पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हुए ये क्या होते हैं? प्लस माइनस से 0 से कहां तक होते हैं? अनंत तक, माइनस प्लस दोनों, ठीक है। पीछे की साइड भी और आगे की साइड भी। ओके, जितनी भी प्लस में माइनस में दोनों संख्याएं होती है इसमें सिर्फ 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इसके रूप में होती है द्विघात समीकरण। अब मैं सही हटा दूं तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है नहीं। इसमें आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है न्यू टाइप में, आपको ये दे देगा, तो उसमें दे देगा ये समीकरण है, बहुपद है, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। मैंने आपको 2.2 बताया था जिसके आगे 0 नहीं है, इस इक्वल टू 0 नहीं है, वो क्या होता है? बहुपद। अब देखो, अभी इसके आगे 0 लगा दिया तो ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 2। अब कोई पूछ ले आपसे एग्जाम में आ जाए, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप देखो, मानक रूप क्या होता है? जैसे बहुपद लिखना है तो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है? मानक रूप। मानक रूप, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। अब दो समीकरण का पूर्ण रूप क्या लिख देंगे अपन? ये वाला सेम,
यानी इक्वल में क्या कर देंगे 0। ये क्या होते हैं द्विघात समीकरणों बहुपद का मानक रूप। तो इसमें आपके कुछ बेसिक फॉर्मूला और चलते हैं, जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे ये बेसिक फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। 4.1 में इसके ऊपर ही बेसिक सवाल से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें ओनली एक चीज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे सीधा माइनस है, जिसमें माइनस हो माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए ओनली यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस के लिए क्या कर देंगे माइनस, ओके। तो और आप पे चलता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या होता है आपके a प्लस बी का होल क्यूब, ओके। अब आपसे बोले a माइनस बी का होल क्यूब, ये भी चलेगा आपके। इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। अब चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वरना कई टीचरों ने आपको बताया भी होगा, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये कई टीचर्स ने आपको बताया भी होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं सेम ही होते हैं। मैंने इसको खोल दिया, 3ab को a से गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और 3ab को प्लस फिर 3ab को b से गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर, तो ये दोनों सेम ही है, ओके। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूला है, ये इसमें बहुत काम आएंगे। जो आपकी स्टार्टिंग के सवाल है ना 4.1 के, उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे, कुछ क्वेश्चन में काम आएंगे। और आपकी 2.2 सेम टू सेम रिलेटेड है, किसे 4.2 से बिल्कुल उसकी तरह सेम जो उसमें चलता था वही उसमें चलेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण है। अब आपको समीकरण दे देगा तो उसके हल पूछेगा कि इनके मान बताओ। तो समीकरण जैसे अपन बहुपद हल करते हैं ना, सबसे पहली विधि तो होती है गुणनखंड विधि। क्या होती है गुणनखंड, सबसे पहली विधि होती है गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड विधि। और दूसरी यहाँ पे चलती है पूर्ण वर्ग, दूसरी कौन सी चलती है यहाँ पे पूर्ण वर्ग, ओके। तो तीसरी यहाँ पे चलती है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, ओके। अब देखो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य सूत्र, ओके। ये तीन विधियों से समीकरण हल किया जाता है। अब देखो तीन विधि हो गई। अब उस पे पेपर में आपको एग्जाम में ऐसे नहीं देगा कि आप इस विधि से हल कीजिए, वो डायरेक्ट समीकरण देगा, चाहे आप किसी विधि से कर सकते हैं। जिसमें गुणनखंड विधि अपन सीख चुके हैं, जैसे बहुपद हल किया था वैसे ही सेम श्रीधराचार्य का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। जैसे आपको मानक रूप होता है उसका क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है समीकरण का। ओके, तो इसमें जो a और b के मान c के मान ज्ञात करने हैं अपन को, ज्ञात नहीं करने, आपको उनको x का मान निकालना है और a b c के मान रख के। ओके, तो एक कौन होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक और c क्या होता है? अचर पद। इन तीनों के मान रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये फॉर्मूला दे रखा है जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते उनके लिए। पूर्ण और विधि तो लेंथी विधि है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कोई सी इस विधि से करो, वो एग्जाम में कभी नहीं देगा कि आप इस विधि से करो। वैसे बोलेगा समीकरण को सही रूप में करिए, यानी उसके मान बताइए। ठीक है, तो अपन किसी विधि से उसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई मना नहीं। और इस पे आपका 2.2 सेम रिलेटेड है, इससे संबंधित है एकदम 2.2। तो आप एक बार उसके फॉर्मूलाज और उसको करने का पैटर्न देख के आए। ठीक है, तो आप इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे बने रहे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।